एमनेस्टी स्कीम क्या है, कौन कौन इससे फायदा उठा सकता है, कौन कौन इससे फायदा नहीं उठा सकता, एजेंट के फ्रॉड से कैसे बचना है, कि कहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लोग जो गल्फ कंट्रीज के अंदर से डिपोर्टेड है या ऑलरेडी डिपोर्टेड है वो लोग इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे। ग्रेस पीरियड के बेनिफिट्स आपको बताता हूं कि बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे जरूरी बात, होशियार खबरदार, चालबाजों से, फ्रॉडियों से बचें। अब मैं आपको यह बताने लगा हूं कि कहां पर आपने जाके अप्लाई करना है। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहिदा अरब इमारात से। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपको बताने वाला हूं कि एमनेस्टी स्कीम क्या है, कौन कौन इससे फायदा उठा सकता है, कौन कौन इससे फायदा नहीं उठा सकता। बहुत जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट कि एजेंट के फ्रॉड से कैसे बचना है। जैसे ही गवर्नमेंट की एमनेस्टी स्कीम की तरफ से इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और डिटेल में चीजें बयान की गई हैं, एजेंट हजरात जो हैं 80% से ज्यादा यूट्यूब चैनल जो है वो एजेंट हजरात के हैं और वो लोग जो है फिर तरीके बताते हैं। तरह से डन बेस की स्कीम मुतारिफ कराई है, इसी तरीके से वो आपको एमनेस्टी स्कीम में भी लूटने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एमनेस्टी स्कीम टोटली फ्री है, टोटली फ्री है। ये आपको फायदा देने के लिए दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि कहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आई विल लेट यू नो वेयर यू हैव टू गो एंड अवेल दिस एमनेस्टी स्कीम। This is absolutely tremendous and great achievement and great announcement by the government of UAE। कहते हैं ना, बल्ले भी बल्ले, चलो चलो दुबई चलो, मौजा ही मौजा। बात ही कुछ ऐसी है कि ये सारी बातें आज करने को जी कर रहा है। दुबई की तारीख में ये चौथी एमनेस्टी स्कीम है। और नाजरीन आपको बताता चलूं, वो लोग, वो गरीब लोग जो किसी वजह से मुश्किलात में थे, ओवरस्टे हुए थे, फाइन्स थे, एब्सकॉन्डिंग्स थी, और अब उनको रास्ते बता दिए गए हैं, रास्ते दिखा दिए गए हैं। अपने स्टेटस को लीगलाइज कर लो, इज्जत की जिंदगी गुजारो। फिर आपको टाइम दिया जा रहा है कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है वो आप अपने कंट्री चले जाएं। और फिर मजे की बात यह है कि आप दोबारा भी यहां पर आ सकते हैं। दिस इज व्हाट एमनेस्टी स्कीम इज ऑल अबाउट। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और सबसे पहली बात आज मैं आपको बताऊंगा कि एमनेस्टी स्कीम क्या होती है। देखें, ये दुबई के अंदर ना चौथी एमनेस्टी स्कीम है। इससे पहले 3 एमनेस्टी स्कीम्स जो हैं वो मुतारिफ कराई गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया था। अब आखिरकार गवर्नमेंट ने एक और दफा एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला किया है। इसका फायदा ये है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। जो लोग थोड़े से मुश्किलात में हैं उनको रिलीफ दिया जाए। जो इलीगली रह रहे हैं, जो वापस नहीं अपने मुल्क जा सकते, जो लीगलाइज चीज़ों को नहीं कर सकते, उनसे गलतियां हो गई हैं, हज़ारों रुपए के उनके ऊपर फाइन है, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। तो ये है जी एमनेस्टी स्कीम। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन इससे फायदा उठा सकता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूं मुत्तहिदा अरब इमारात। सबसे पहले तो जी रेजिडेंसी वायलेटर्स, जिनके पास रेजिडेंसी परमिट तो है, इलीगल रेजिडेंसी कैटेगरी के अंदर रह रहे हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप लोगों के लिए भी रिलीफ है। स्टेटस को चेंज कर लो, अगर गलती हो गई हुई है तो उसको ठीक कर लो। नंबर 2, वीजा वायलेटर्स। ये तमाम तरह के वीजा वायलेटर्स इसमें आते हैं। इसमें टूरिस्ट भी हैं, इसमें विजिट वीजा वाले भी हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट वीजा वाले भी हैं। तमाम किस्म के विजिट वीजा या तमाम वीजा होल्डर्स जो लोग ओवरस्टे हैं, किसी वजूहात की बिना पर वीजा नहीं लगवा सके, उनके ऊपर फाइन्स हैं, तो जाओ अयाशी करो, मौजा करो। दुबई की हुकूमत ने अनाउंस कर दिया जी कि तमाम किस्म का रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा अगर 2 महीने के अंदर अंदर तमाम चीजें अपनी ये दुरुस्त कर लेता है। अलावा एब्सकॉन्डिंग केसेस जो हैं उनके लिए भी ये स्कीम है, उनको भी इससे फायदा हासिल हो सकता है कि वो लोग अपने जो मामलात हैं उसको दुरुस्त कर लें और जल्दी जल्दी अपनी एब्सकॉन्डिंग वगैरह जो है वो रिमूव करवा लें। हर कंट्री के अपने असूल होते हैं। जैसे हम अपने मुल्क के अंदर बच्चा पैदा होना तो यूनियन काउंसिल में जाकर रजिस्टर करवाते हैं, इसी तरह दुबई का भी कानून है। बच्चा पैदा होता है तो आपने यहाँ पर रजिस्टर कराना होता है, बताना होता है। फॉरेनर्स जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, वो कोई भी है जो यहाँ पे रेजिडेंट है और उसने 4 महीने के बाद यानी गुजर गया हुआ वक्त अभी तक नहीं बताया, उन लोगों से भी गुजारिश है मौजा करो, फायदा चुको, जाके रजिस्टर करो और प्रॉपर नोट डाउन करवाओ चीजें।
आप लोग भी इस चीज से फायदा उठा सकते हैं, आपको भी कोई फाइन नहीं है। आपको बताता हूं कि कौन लोग इससे फायदा नहीं उठा सकते। तो ये वो लोग हैं जो रेजिडेंस और विजिट वीजास के ऊपर 1 सितंबर के बाद आएंगे, वो लोग जो है वो इससे फायदा नहीं उठा सकते। और इसके अलावा वो लोग जो गल्फ कंट्रीज के अंदर से डिपोर्टेड है या ऑलरेडी डिपोर्टेड है, वो लोग इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे। या वो लोग जो एब्सकॉन्डिंग होते हैं आफ्टर 1 सितंबर 2024, तो वो लोग भी इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे। ग्रेस पीरियड के बेनिफिट्स आपको बताता हूं कि बेनिफिट्स क्या क्या है। देखा ना, मैं कह रहा था ना मौजा ही मौजा कराती है ने। अब हजारों रुपए का फाइन है आपके ऊपर यार, आप लोगों को मौज करा दी है गवर्नमेंट ने। अपना स्टेटस लीगलाइज कर लो या मुल्क छोड़ के चले जाओ, वो फैसला करना है, अब आपने करना है। मजे की बात देखो क्या है, अगर वापस जाना है ना, लीगलाइज करा के चले जाओ, तो दोबारा आप फिर आ सकते हैं। ग्रेस पीरियड के जो बेनिफिट्स हैं उन्होंने आपको एग्जेम्पशन दे दिए फाइन से। वो कौन कौन से हैं? अगर आपके कोई आईडी कार्ड पे फाइन है, कोई एस्टेब्लिशमेंट कार्ड फाइन्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन्स है, स्टेइंग इलीगली इन द कंट्री, आपने वायोलेशन की हुई है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को जो है अभी तक अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं सबमिट करवाया, आपने मोरे को अपना रिन्यूअल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं सबमिट करवाया। और बड़ी बात इसमें जो आपको ग्रेस पीरियड में बेनिफिट मिल रहा है कि आपको बैन नहीं किया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए बैन नहीं किया जाएगा। आप अपना स्टेटस लीगलाइज और तमाम मामलात करके कंट्री को लीव कर देते हैं, तो आपके ऊपर बैन की स्टैंप, आपके पासपोर्ट पे बैन की स्टैंप नहीं लगाई जाएगी। सबसे जरूरी बात, होशियार खबरदार, चालबाजों से, फ्रॉडियों से बचें। अब मैं आपको यह बताने लगा हूं कि कहां पर आपने जाके अप्लाई करना है। किसी एजेंट के हत्थे नहीं चढ़ना, वो आपसे पैसे ले लेगा, वो आपके ये काम करने के भी पैसे ले लेगा। जो बंदा यहाँ पे रह रहा है, आखिर उसको इतनी समझ होनी चाहिए। आप किसी आमर सेंटर में जाएं, आप लोग icp.gov.ae icp.gov.ae मैं टाइप भी कर दूंगा, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग इसके थ्रू एमनेस्टी स्कीम 2024 यूएई में अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। डोंट गो टू एनी एजेंट, डोंट वेस्ट योर मनी। इफ यू वांट टू लीव द कंट्री, देयर आर 2 पॉसिबल सिनेरियोज। 2 तरह के सिनेरियोज दे दिए हैं। एक तो ये है कि अगर आपकी बायोमेट्रिक हुई है, आपने एग्जिट परमिट के लिए जो है वो रिक्वेस्ट दी हुई है, तो आपको डायरेक्टली इशू हो जाएगा। और अगर आपने बायोमेट्रिक अपने प्रीवियसली नहीं की हुई, तो आप किसी भी सेंटर पे जाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, वहां पे जाके बायोमेट्रिक करें एंड देन दे विल इशू अ एग्जिट परमिट। सिंपल प्रोसीजर है यार, सिंपल प्रोसीजर कर दिया। ड्यूरेशन भी बता दिया एग्जिट परमिट का कि भाई आपके पास जिस दिन एग्जिट परमिट आपको मिलेगा 14 दिन का टाइम होगा। 14 दिन के अंदर आपने कंट्री को लीव करना है, अदरवाइज 14 दिन गुजरने के बाद वो सारी चीजें आपके ऊपर फिर वो उसी तरह से जो है ना वो स्टेबल हो जाएंगी, वो पड़ी रहेंगी आपके पास। मैं ये भी बताने लगा हूं कि कहां पे जाके आप लोग जो है वो अपनी इंक्वायरीज कर सकते हैं। इंक्वायरीज जो है वो आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो है ना स्क्रीन के ऊपर लिंक्स भी दे रहा हूं और नंबर्स भी दे रहा हूं। आप लोग इसके थ्रू जो है वो एमनेस्टी स्कीम अप्लाई भी कर सकते हैं। किसी भी कॉल सेंटर का नंबर मैं आपको दे रहा हूं 6005 पेंटा 2। लाइव चैट भी कर सकते हैं icp.government.ae। तो आमर कॉल सेंटर है, आमर सेंटर्स बने हुए, आप लोग आमर सेंटर्स पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फॉर दुबई। उसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूं 8005111। के अलावा मोरे का जो कॉल सेंटर है उसका भी मैं आपको नंबर देने लगा हूं 600590000। इसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया चैनल जो GDR FAD का है या ICP का है, तो आप उधर से भी जाके जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मुत्तहदा अरब अमारात से सॉलिड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो हमें याद रखिए।